चंडीगढ़ से खबर है 27 अगस्त से शुरू होगा मानसून का सत्र। ये कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, इस वक्त की बड़ी जानकारी है और कैबिनेट मीटिंग में तारीखों पर मोहर लग गई है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 27 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो 27 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है और कैबिनेट मीटिंग में तारीख पर मोहर लगा दी गई है और 3 दिन का विधानसभा का मानसून सत्र रहेगा। आज कैबिनेट मीटिंग में इस पर मोहर लग गई है। तो 3 दिन का मानसून सत्र, 27 तारीख से मानसून का सत्र शुरू होगा। 27 अगस्त से मानसून सत्र। तो विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आज कैबिनेट मीटिंग थी, कैबिनेट मीटिंग में इस पर मोहर लग गई है। 27 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होगा, 3 दिन का होगा विधानसभा का मानसून सत्र। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। 27 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होगा और 31 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। कैबिनेट मीटिंग में तारीखों पर मोहर लग गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 27 अगस्त से मानसून सत्र होगा शुरू। आज कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला किया गया है। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। 27 अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत होगी, 3 दिन का मानसून सत्र रहेगा। और साहिल मेरे साथ, मेरे सहयोगी जोड़ रहे हैं इसी खबर पर। साहिल, 27 तारीख से मानसून सत्र शुरू होने वाला है, 3 दिन का ये मानसून सत्र रहेगा, क्या जानकारी है? बिल्कुल, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक अब से कुछ ही मिनटों पहले खत्म हुई है और कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर डिस्कशन हुआ और साथ ही साथ हरियाणा विधानसभा की मॉनसून सेशन की तारीखों पर भी मोहर जो है वो लग चुकी है। तो हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सेशन 27 अगस्त से शुरू होगा। 28, 29 और 30 की छुट्टी रहेगी क्योंकि 28 को रक्षाबंधन है, ऐसे में छुट्टी जो है वो रहेगी और 30 जो है 29 और 30 को शनिवार एतवार की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 31 को सोमवार और 1 तारीख को मंगलवार। तो 3 दिन का सेशन जो है वो रहने वाला है। इस पर फाइनली फिलहाल मोहर लग गई है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद ही पूरा फाइनल हो पाएगा कि सेशन की अवधि जो है वो कितने दिन की रहने वाली है। तो बीएससी में क्या ये भी तय हो सकता है साहिल की, या 3 दिन ही ये रहेगा, या सत्र बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है बीएससी के अंदर? बिल्कुल, क्योंकि बीएससी की जब बैठक होती है उसके अंदर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहित तमाम जो लीडर्स होते हैं सरकार की तरफ से, इस बीएससी के अध्यक्ष जो है वो हरविंदर कल्याण जो होते हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री भी इसके अंदर शामिल होते हैं। ओपोजिशन की तरफ, इनेलो की तरफ से विधायक होते हैं। कांग्रेस की तरफ से भी जो है लीडर ऑपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते हैं। तो ऐसे में विपक्ष की ओर से हर बार मांग की जाती है कि सेशन की अवधि जो है वो ज्यादा बढ़ाई जाए ताकि उनको मौका मिल सके उनके जो इलाके हैं उनके एरिया में क्या कुछ प्रॉब्लम्स है उसकी आवाज उठाने का मौका मिल सके। इसके अलावा और भी तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार यही मांग रहती है कि सेशन की अवधि को बढ़ाया जाए। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस बार की जो बीएससी की बैठक है उसमें किस तरीके से विपक्ष की ओर से तमाम जो बातें हैं रखी जाती है कि सेशन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए या फिर किस तरीके से जो है वो विपक्ष का रिएक्शन जो है वो रहने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि पहले ही कांग्रेस की ओर से इस मामले में जो है सरकार को घेरने की रणनीति जो है वो बनाई जा चुकी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में पिछले दिनों कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से जो है बाद में मीडिया को जानकारी दी गई थी कि किस तरीके से बैंक घोटाले वाले मामले में काम रोको प्रस्ताव लाने का काम जो है वो कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी तमाम बातें कही गई थी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सरकार से सवाल पूछेंगे। इसके अलावा और भी तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो सरकार को घेरती हुई नजर आएगी और सत्ता पक्ष ने भी पूरी तैयारी जो है वो कर ली है क्योंकि अब कैबिनेट बैठक हुई है, तारीखों पर मोहर लग चुकी है। तो जल्द ही सत्ता पक्ष की ओर से साहिल, क्या ये मान के चलें कि ये सत्र भी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही अपनी रणनीति तैयार कर चुका है, बता भी रहे हैं, मीडिया के जरिए भी सामने रख रहे हैं, तो हंगामेदार रहेगा इस बार का ये सत्र? बिल्कुल, विपक्ष जो है वो पूरी तैयारी से इस सेशन के अंदर आएगा तमाम मुद्दे लेकर। जिस तरीके से मैंने बताया कि विपक्ष जो है वो यही कह रहा है कि बैंक घोटाले मामले में काम रोको प्रस्ताव लाएंगे। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो लगाया जाएगा। और भी तमाम मुद्दे हैं। एचकेआरएन को लेकर भी कांग्रेस 19 अगस्त को हरियाणा कौशल रोजगार निगम कार्यालय के बाहर धरना लगाने जा रही है। ये मुद्दा भी जो है वो सेशन के अंदर गरमाएगा। हालांकि सरकार जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। मुख्यमंत्री नारसिंह सैनी
इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो सेशन के अंदर विपक्ष के देते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में अब देखने वाली बात, क्योंकि जब 27 अगस्त को सेशन शुरू होगा, किस तरीके से विपक्ष की भूमिका होगी और सत्ता पक्ष किस तरीके से जवाब देने में जवाब जो है वो देगा। चलिए, शुक्रिया साहिल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।